गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, आज हम अपना कॉम्प्लेक्स नंबर में लास्ट टॉपिक कराने जा रहे हैं। इसके बाद हमारा इसी कॉम्प्लेक्स नंबर का सेकंड चैप्टर आएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, है ना। इसी का सेकंड चैप्टर है, मतलब टॉपिक है, तो वो अलग से करवाएंगे आपको। ये पार्ट है, आज लास्ट टॉपिक है इसका। जैसे मैं आपको बता रहा था क्यूब रूट्स के बारे में, यूनिट, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, तो बताया था मैंने ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब, उनकी वैल्यू क्या होती है, उनके बीच में रिलेशन क्या होती है, ये मैं प्रीवियस टॉपिक के अंदर डिफाइन कर चुका हूँ कंप्लीट। ठीक है स्टूडेंट्स, आज हम इन्हीं पे कुछ क्वेश्चन डिफाइन करते चलते हैं और आज ये कॉम्प्लेक्स नंबर का चैप्टर खत्म करते हैं। कल से मतलब नेक्स्ट वीडियो के अंदर से क्या देंगे हम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ। क्लियर है? देखिए क्वेश्चन लिखा है मॉडुलस में 1 माइनस ओमेगा, ये आपने सोल्व करना है। तो स्टूडेंट्स, अगर आइटा होता तो मैं सोल्व कर लेता ना। मॉडुलस को मैं सोल्व कैसे कर सकता हूं, आइटा के फॉर्म में हो तो रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस आइटा के पार्ट का स्क्वायर। लेकिन यहां पे क्या है, 1 माइनस ओमेगा, तो पहले आप ओमेगा की वैल्यू रखो फिर आप सोल्व करो क्या बनता है। देखो 1 माइनस वैल्यू होती है ओमेगा की -1 प्लस में √3 आइटा बाई 2। ये वैल्यू आपको कंप्लीट याद होनी चाहिए स्टूडेंट्स, ठीक है। अब सोल्व कर ले, 2 एलसीएम ले, माइनस अंदर गया तो माइनस माइनस प्लस, माइनस में √3 आइटा और ये हो गया बाई 2। 2 + 1 2 + 1 3 हो गया स्टूडेंट्स यहाँ पे। तो ये हुआ 3/2 माइनस में √3/2 और आइटा, ये वैल्यू बन गई। अब इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, वही तो है, क्या आएगा अब, रूट में इसका स्क्वायर 9/4, ठीक है स्टूडेंट्स, माइनस में इसका प्लस में इसका स्क्वायर, हाँ तो 3/4। आइटा की कोई फॉर्म आएगी नहीं, ये मैंने पहले करवाया था मॉडुलस वाला पार्ट, ठीक है, 1-2 वीडियो से पहले। हाँ तो क्या आएगा यहाँ पे, रूट में 4 एलसीएम लिया, देन 9 + 3 = रूट में 12/4, 3 पे, हाँ तो √3 आंसर आएगा इसका। और प्लस में आना होता है, मॉडुलस है। क्लियर? नेक्स्ट आओ, सेकंड देखो, 1 + ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर पूरे का होल क्यूब है, सोल्व करना है। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको कहा था 1 ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर, इन तीनों पार्टों में से कोई भी 2 पार्ट प्लस में मिल जाते हैं तो उसकी जगह पे तीसरा पार्ट नेगेटिव में शो हो जाता है, वो था ना रिलेशन के अंदर। तो इसकी जगह पे लिख दूं -ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर है ही पूरे का होल क्यूब, दोनों पार्ट कट हो गए, -1 का होल क्यूब, तो क्या आंसर आएगा, -1। ठीक है, नेक्स्ट फाइंड क्यूब ऑफ, क्यूब रूट नहीं है, क्यूब है, मतलब इसका क्यूब निकालना है। हाँ तो क्या वैल्यू है, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 पूरे का होल क्यूब इक्वल टू क्या आएगा। हाँ तो भाई ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, दो वैल्यू प्लस में है तो इनके इक्वल तीसरी वैल्यू माइनस में आ जाएगी, तो इनके बराबर -1 हो गया। -1 पहले ही है, -1 पूरे का होल क्यूब -2 का होल क्यूब, मतलब -8 आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऐसे क्वेश्चन कुछ और देखिए। देखिए स्टूडेंट्स, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे हैं कुछ सारे क्वेश्चन प्रूव दैट है कि चारों पार्टों में 1 2 3 4 पार्ट में आपने प्रूव दैट लेना है, मतलब लेफ्ट साइड लेके चलेंगे और राइट साइड इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो लेफ्ट हैंड साइड 1 + ओमेगा का होल क्यूब माइनस 1 + ओमेगा स्क्वायर का होल क्यूब इक्वल टू, अब ये 2 टर्म्स मैंने पहले भी कहा है आपको, 2 टर्म्स 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर में से कोई भी 2 टर्म्स प्लस में आ जाए तो उनकी जगह तीसरी वैल्यू माइनस में रख दिया करो, ठीक है ना। तो यहां हो गया -ओमेगा स्क्वायर पूरे का होल क्यूब, माइनस में यहां हो गया -ओमेगा पूरे का होल क्यूब, हाँ तो -ओमेगा, ये तो माइनस तो आ जाएगा बाहर, और यहां हो गया ओमेगा की पावर 6 माइनस माइनस प्लस, ये हो गया ओमेगा की पावर 3, ये -1 हो जाएगा, ये +1, 0 आंसर आएगा राइट हैंड साइड। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आ जाओ, ये प्रूव करना है तो लेफ्ट साइड लेके चलते हैं फिर से। क्या वैल्यू है, 1 + ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर पूरे की पावर 6। हाँ तो देखो ये 2 टर्म्स प्लस में है, 1 + ओमेगा, तो क्या हो जाएगा -ओमेगा स्क्वायर और पूरे की पावर 6, तो ये हो गया -2 ओमेगा स्क्वायर पूरे की पावर 6, माइनस का स्क्वायर तो प्लस, 2 की माइनस की पावर 6 तो प्लस हो गई, 2 की पावर 6 मतलब ये हो गया 64 भाई, 2 × 4 4 × 8
8 टू 16, 16 टू 32, 32 टू 64, 6 पे आ गया, ठीक है। तो 64 ओमेगा की पावर 6 और ओमेगा की पावर 6 1 होता है 64, राइट हैंड साइड, ये आंसर आएगा। ये 1 होता है, पता है क्यों? क्योंकि ओमेगा पावर 3 का होल स्क्वायर लिख दो और ओमेगा पावर 3 1 और 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, ये पार्ट लिखा है मैंने, इसके इक्वल प्रूव करना है। हाँ तो फिर से लेफ्ट साइड लेके चलो, 2 प्लस 5 ओमेगा प्लस में 2 ओमेगा स्क्वायर पूरे की पावर 6 इक्वल्स टू क्या होगा? जिनमें सेम सेम वैल्यू है, यहाँ पे 2 कॉमन दोनों के अंदर, तो क्या बनेगा स्टूडेंट्स? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये कितना है 5 ओमेगा पूरे की पावर कितनी हो गई 6, ठीक है। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हो गया माइनस ओमेगा, वही केस है, तो -2 ओमेगा प्लस में 5 ओमेगा पूरे की पावर 6 मतलब 3 ओमेगा पूरे की पावर 6 और 3 की पावर 6 इंटू ओमेगा की पावर 6, तो ये 7 to 9 और ये 1 होता है, ये वाला केस इक्वल टू 7 to 9, राइट हैंड साइड, ये आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, लास्ट केस आओ, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलो, यहां से क्या वैल्यू है 1 माइनस ओमेगा, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, 1 माइनस ओमेगा की पावर 4, 1 माइनस ओमेगा की पावर 8, कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स? देखो 1 माइनस ओमेगा, ये 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, कोई रूल नहीं लगेगा, सोचो कभी कि 1 माइनस ओमेगा आगे की जगह लिख दो माइनस ओमेगा स्क्वायर, नहीं, दो टर्म प्लस में, ये दोनों तो माइनस में है, ऐसे नहीं आएगा, ये ऐसे रहेगी, ये ऐसे रहेगी। हाँ यहाँ आ जाओ, यहाँ ये बन गया ना 1 माइनस ओमेगा, भाई पावर 4 है, 3 तो 1 हो गया, बचेगा 1 ओमेगा, और यहाँ पे 6 तक 1 हो जाएगा, बचेगा पावर में 2, हाँ तो क्या लिखूं 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अब ये क्या बन गया स्टूडेंट्स 1 माइनस ओमेगा का होल स्क्वायर, ये बन गया 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर, दो पार्ट हो गए ना, 1 1 ये और ये मिला करके इनका होल स्क्वायर खोल दो, तो क्या आएगा यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस के 2 ओमेगा, यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा की 4 और माइनस में 2 ओमेगा स्क्वायर, यही हुआ स्टूडेंट्स, है ना। अब देख लो इधर क्या करना है, 1 प्लस ओमेगा क्या बन जाएगा 1 प्लस ओमेगा बन गया माइनस ओमेगा स्क्वायर, माइनस ओमेगा, बस खाली ये बनेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, -2 ओमेगा पहले ही है, -2 ओमेगा, ये लो इनटू में सेकंड पार्ट आएगा 1 प्लस ये ओमेगा है, ओमेगा पावर 4 हटा दो वैसा का, यहाँ पे 4 की जगह 3 तो 1 हो गया, 1 बची पावर, हाँ तो 1 प्लस ओमेगा कितना होगा माइनस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस में 2 ओमेगा स्क्वायर है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये बन गया माइनस में 3 ओमेगा और इनटू में माइनस में 3 ओमेगा स्क्वायर, तो कितना हुआ माइनस माइनस प्लस 9 ओमेगा की पावर 3, ओमेगा पावर 3 कितना हो गया 1, 9 आंसर आएगा, राइट हैंड साइड, ठीक है स्टूडेंट्स, समझ आया? यस, लगा लो यहां से यहां तक का केस, बस इसके बाद यहां लेके जाना है ऊपर, आई होप समझ आया होगा ये वाला केस, ठीक है। नेक्स्ट चलो कुछ क्वेश्चन और करते हैं प्रूव दैट के। देखिए स्टूडेंट्स, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे हैं x माइनस वाई, एक्स ओमेगा माइनस वाई, एक्स ओमेगा स्क्वायर माइनस वाई इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ये प्रूव दैट है, प्रूव करना है आपने, सेकंड प्रूव दैट है। तो देखिए स्टूडेंट्स कैसे करना है प्रूव, मेन बात ये है, तो क्वेश्चन में कई बार ये बोल देते हैं कि ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर इमेजिनरी रूट्स ऑफ यूनिटी, कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ यूनिटी, दोनों एक ही बात होती है। इमेजिनरी मतलब ये है कि ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आपके पास वही वैल्यू में डिनोट करते हैं, हम मानते हैं ना -1 प्लस √3 आइटा ओवर 2 ओमेगा मानते हैं, तो वही वैल्यूज है। जैसे मान लो क्वेश्चन के अंदर बोल दे ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ना बोल के बोल दे अल्फा अल्फा स्क्वायर, ध्यान से सुनना, अल्फा अल्फा स्क्वायर आर इमेजिनरी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, तो फिर ओमेगा की जगह पे अल्फा लिखेंगे आप, वैसे भी क्वेश्चन फिर आपको अल्फा मिलेगा, तो इसका मतलब ये हो गया कि अल्फा की पावर 3 1 हो गया, अल्फा इक्वल टू हो गया -1 प्लस √3 आइटा बाई 2 हो गया, और अल्फा स्क्वायर इक्वल टू हो गया -1 माइनस √3 आइटा बाई 2 हो गया। क्लियर है? मतलब ये नोटेशन है ओमेगा से, ये तो जनरली होती है, लेकिन अगर इसकी जगह कोई रिप्लेस करना चाहे तो आप रिप्लेस कर सकते हैं, अल्फा से भी रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन आपको लिखना पड़ेगा वेयर अल्फा इज द इमेजिनरी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी।
क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए नेक्स्ट चलते हैं अभी क्वेश्चन, ये तो वैसे ही है। तो यहाँ पे एक्स और वाई तो कोई वैल्यूज हैं, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आपको पता ही क्या होता है, इसके इक्वल ये वैल्यू प्रूव करनी है। तो एक साइड लेके चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू क्या है, एक्स माइनस वाई, एक्स ओमेगा माइनस वाई, एक्स ओमेगा स्क्वायर माइनस वाई। हाँ तो ये तो सेम रहेगा स्टूडेंट्स, एक्स माइनस वाई, और इन दोनों कर लो मल्टीप्लाई इसके इससे, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर ओमेगा की पावर 3, इसकी इससे माइनस एक्स वाई ओमेगा, इसकी इससे माइनस एक्स वाई ओमेगा स्क्वायर, इसकी इससे प्लस में वाई स्क्वायर, ये वैल्यू बन गई। ठीक है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट पार्ट में एक्स माइनस वाई, यहाँ ये 1 हो गया तो क्या बचा एक्स स्क्वायर, इन दोनों में से माइनस एक्स वाई कॉमन ले लो स्टूडेंट्स, क्या बचेगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, और लास्ट में प्लस में कितना है वाई स्क्वायर। ठीक है? हाँ तो अगले केस में एक्स माइनस वाई सेम, यहाँ पे एक्स स्क्वायर और प्लस में एक्स वाई हो गया, तो किसकी जगह आंसर कितना आएगा -1, माइनस पहले ये प्लस एक्स वाई, प्लस में कितना लास्ट में वाई स्क्वायर। हाँ तो बन गया फार्मूला a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, a माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। हाँ तो इसके इक्वल हो गया एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, राइट हैंड साइड, ये प्रूव करना। ठीक है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, शो दैट 1 प्लस ओमेगा की पावर n प्लस ओमेगा की पावर 2n इक्वल टू 0, ये 0 प्रूव करना है व्हेन, कब, जब n की वैल्यू 2 और 4 हो। तो बस सीधा है क्वेश्चन में, n की वैल्यू 2 और 4 पुट करनी है। हाँ तो पुट करो, पुट n इक्वल्स टू 2 फर्स्ट में, तो क्या आएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की पावर 4 इक्वल टू 1 प्लस, इसको लिख दो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, इस पार्ट को। हाँ तो 1 ये और ये मिला के बन गए -1, 1 माइनस 1 इक्वल टू 0, प्रूव हो गया। सेकेंड आ जाओ, पुट n इक्वल टू 4, सिंपल क्वेश्चन है वाले, n इक्वल टू 4। हाँ तो 1 प्लस ओमेगा की पावर 4 प्लस ओमेगा की पावर 8 हो गया, इसको लिख दो 1 प्लस ओमेगा प्लस लिख दो ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि 6 तक तो 1 हो गया, बची पावर 2 वो शो कर दी, यहाँ 3 तक 1 हुआ, बची पावर 1 तो 1 लिखती है यहाँ पे, और ये मिलाकर के फिर से -1 होंगे, 1 माइनस 1 0, फिर राइट हैंड साइड आ गया, हेंस प्रूव। तो मतलब ये बात सही है 2 और 4 के लिए। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए स्टूडेंट्स मैं नेक्स्ट ऐसा क्वेश्चन एक और लिखा है, मैंने अभी दिया था लास्ट क्वेश्चन, उससे मैंने बताया था आपको कि 3 टर्म्स मल्टीप्लाई में थी, फिर a क्यूब एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल करना था। तो जिन 2 टर्म्स में ओमेगा होता है उनसे करते हैं मल्टीप्लाई हम, जैसे यहाँ पे इन 2 टर्म्स में ओमेगा है तो इन 2 करेंगे मल्टीप्लाई, ये सेम रहने दो। ठीक है स्टूडेंट्स? लेफ्ट साइड लेके चलते हैं और सी थोड़ी मल्टीप्लाई करता हूँ मैं सीधी। हाँ तो a प्लस बी प्लस सी कंप्लीट, इसकी से ए स्क्वायर, इसकी से प्लस में ए बी ओमेगा स्क्वायर, इसकी से प्लस में ए सी ओमेगा, इसकी से प्लस में ए बी, स्टूडेंट्स इन तीनों दोगे ना, इसकी इससे ए बी ओमेगा, इसकी इससे प्लस में बी स्क्वायर ओमेगा की पावर 3, और इसकी इससे प्लस में बी सी ओमेगा स्क्वायर। बी ओमेगा की यहाँ हुई, ये पार्ट आया, बी ओमेगा की यहाँ हुई तो बी स्क्वायर ओमेगा पावर 3 हो गया, बी ओमेगा की यहाँ हुई तो बी सी ओमेगा स्क्वायर हो गया। ठीक है? लास्ट पार्ट आ जाओ सी ओमेगा, तो क्या आएगा सी ए, इसकी से ए सी ओमेगा स्क्वायर प्लस में इसकी से बी सी ओमेगा की पावर 4, भाई इसकी से बी सी ओमेगा की पावर 4, इसकी से सी स्क्वायर ओमेगा क्यूब प्लस में सी स्क्वायर ओमेगा क्यूब, ये वैल्यू बन के आएगी। 3 यहाँ पे 3 यहाँ पे 9, तो 9 पार्ट्स आने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है स्टूडेंट्स? अब चलते हैं नेक्स्ट टर्म पे, इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी सेम। यहां आ जाओ, पहले जिस टर्म्स में जो वैल्यू कॉमन दिख रही है उनमें से आप कॉमन ले ले पहले, जैसे यहाँ पे a स्क्वायर है, ये a स्क्वायर है, ये b स्क्वायर है, लास्ट में c स्क्वायर, क्योंकि दोनों 1 1 होते हैं, तो लिख दो यहाँ पे a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में c स्क्वायर। ठीक है? प्लस अब आ जाओ इन 2 टर्म्स में a b ढूंढो, a b कहाँ है, सेकंड a b ये रहा, दोनों में से a b कॉमन ले लो, इस और इस टर्म्स में से a b कॉमन, तो क्या बचेगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, इस टर्म्स में से ए सी ओमेगा में से और ए सी ओमेगा स्क्वायर, इन दोनों में से ए सी कॉमन ले लो,
तो यहाँ बचेगा ओमेगा और यहाँ बचेगा ओमेगा स्क्वायर। हो गया यहाँ तक? तो सारी टर्म्स हो गई। यहाँ पे BC और यहाँ BC, हाँ तो यहाँ दोनों में से BC कॉमन ले लो, क्या बचेगा? ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की पावर 4। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ वैल्यू क्या आई? A प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी, क्योंकि ये -1 होता है, ये -1 होता है, माइनस ए सी, और ये इसको सोल्व कर लेते हैं BC इंटू ये ओमेगा स्क्वायर, और अगला पार्ट हो गया प्लस में ओमेगा। 3 तक 1 हो गया स्टेप। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट A प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ए सी, और ये फिर -1 हो गया माइनस बी सी, और इन दोनों करेंगे मल्टीप्लाई तो ये सीधा फार्मूला भी होता है, इसकी वैल्यू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC राइट हैंड साइड। आई होप समझ आया होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट बात देखिए स्टूडेंट्स, मैंने लास्ट 2 क्वेश्चन लिखे हैं, इसके बाद आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट है। समझा रहा हूँ लास्ट 2 क्वेश्चन क्या है। देखिए पहला है a प्लस, प्रूव दैट है, दोनों ही प्रूव दैट है। इसमें तो ये पार्ट गिवन है x y z की वैल्यूज, और ये प्रूव करना है। ठीक है, और यहाँ पे ये इसके इक्वली प्रूव करना है। वैल्यू है a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर ओवर b प्लस सी ओमेगा प्लस ए ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा। ठीक है, तो कैसे प्रूव होगा स्टूडेंट्स? पहले एक साइड लेके चले, लेफ्ट हैंड साइड, तो a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर ओवर b प्लस सी ओमेगा प्लस ए ओमेगा स्क्वायर। इसमें आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करें ओमेगा से। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या लिखोगे? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय ओमेगा, तो क्या बनेगा? ओमेगा इंटू ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर। उसको सेम रखो, मत सोल्व करो उसको क्योंकि मेरे को आंसर में ओमेगा चाहिए ना, तो मैंने वो रख लिया ऊपर। नीचे वाले को करो मल्टीप्लाई, तो क्या बनेगा? बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर प्लस ए ओमेगा की पावर 4, ये आएगा बनके। नेक्स्ट पार्ट में ऊपर ओमेगा कंप्लीट, ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर, डिवाइड में इसको तो लिख दूं मैं ए ओमेगा, हो गया ना यहाँ पर, मतलब सॉरी पावर 3 आएगी स्टूडेंट्स इसकी। तो ये तो हो गया ए खाली हमारे पास ए, ये हो गया बी ओमेगा और ये हो गया सी ओमेगा स्क्वायर। हो गए दोनों पार्ट कैंसिल, देन क्या बचेगा? खाली ओमेगा राइट हैंड साइड। ये था ये प्रूव दैट। सिंपल क्वेश्चन है, इसके जितने भी क्वेश्चन आप कर रहे हो सारे सिंपल ही हैं, कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन है और कुछ नहीं। ठीक है, वैल्यू पता होनी चाहिए हमें। तो नेक्स्ट पार्ट देखिए, मैं लास्ट लिखा है यहाँ पे, इसके बाद इसको खत्म करें एक्सरसाइज को, और नेक्स्ट वीडियो में आपको देंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में, कॉम्प्लेक्स रूट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या x इक्वल टू ए प्लस बी, वाई इक्वल टू ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर, जेड इक्वल टू ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये प्रूव करना है। तो जो प्रूव करना है उसकी साइड लेके चलता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। रखो वैल्यूज, एक्स की वैल्यू ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस वाई की वैल्यू ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस जेड की वैल्यू ए ओमेगा स्क्वायर प्लस में बी ओमेगा पूरे का होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। हो गया तक? करिए सोल्व इसको। तो यहां से करता हूं, होल फार्मूले खोलो बस, और कुछ भी नहीं है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या आएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आएगा? ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओमेगा की पावर 4 प्लस 2ab ओमेगा की पावर 3। यही हुआ स्टूडेंट्स। नेक्स्ट चले प्लस में, यहाँ पे ए स्क्वायर ओमेगा की पावर 4 प्लस में बी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस में 2ab ओमेगा की पावर 3 हो गया। ठीक है, अब करें सोल्व। हाँ, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में स्टूडेंट्स इनको करते हैं सोल्व। देखो इस तरह से, पहले ये लिखते हैं पार्ट,
यहां से लेस करके देखो 2ab दिया ना था, एक 2ab ये आएगा ये 1 हो गया, और एक लास्ट में 2ab ये आएगा ये 1 हो गया। हाँ तो 2 2 4 2 6 6ab तो ये हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या बचा a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस में यहाँ पे b स्क्वायर ओमेगा लिख दो, इसको पावर 3 थी 1 हो गई यहाँ पे। तो ये सारे पार्ट सोल्व हो गए यहाँ से यहाँ तक यहाँ पे प्लस में a स्क्वायर लिख दो ओमेगा इसको, और प्लस में वो सेम b स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ये सोल्व हो ही चुका। हाँ तो ये 6ab आगे लिखो, ये तुम्हें रिजल्ट ही आना है। प्लस में अब इन दो टर्म्स से देखो आपको दिख रहा है स्टूडेंट्स, इससे और इससे a स्क्वायर कॉमन है शायद, इन 3 टर्म्स से a स्क्वायर कॉमन है। हाँ तो प्लस में a स्क्वायर कॉमन ले लो, क्या बचेगा 1 प्लस यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर प्लस लास्ट में ओमेगा हो गया। प्लस अब इन 3 टर्म्स से b स्क्वायर यहाँ से b स्क्वायर यहाँ से b स्क्वायर यहाँ से, अब इन 3 टर्म्स से b स्क्वायर कॉमन, देन क्या बचेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये वैल्यू बन के आएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, बट स्टूडेंट्स मैंने कहा था हमें छोटी बातें याद रहनी चाहिए हमेशा। मैंने बताया 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर में एक रिलेशन होता है, और रिलेशन क्या है 0 के इक्वल, ये 0 ये 0। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या बनेगा 6ab प्लस a स्क्वायर इंटू 0 प्लस b स्क्वायर इंटू 0, ये दोनों पार्ट 0 हो गए। देन 6ab राइट हैंड साइड, ये रिजल्ट होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ आया? तो स्टूडेंट्स जो मैंने बातें बताई हैं इस वीडियो के अंदर शायद आपको सारी समझ आई होंगी, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी थे इसके, क्योंकि क्वेश्चन बड़े सिंपल हैं, लेकिन जब तक हमें ट्रिक नहीं पता होगा तब तक हम सोल्व कैसे करेंगे स्टूडेंट्स। बात तो ये है ना, जैसे क्वेश्चन तो ये भी सिंपल ही है, बट अब लास्ट में आके हमें ये नहीं पता होता कि हमें कॉमन लेना है क्या करना है, हम भूल जाते हैं या हमें समझ नहीं आता, हम सोचते हैं यार यहाँ आके अटक गए। ऐसा नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाया करो, क्या कॉमन आ रहा है कॉमन ले लो, फिर देखो उसके बाद क्या करना है। मतलब ये हुआ ओवरऑल रिजल्ट ये है कि क्वेश्चन करते वक्त कंप्लीट ध्यान वहीं रहना चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए। हम क्वेश्चन कर रहे होते हैं और सोच कुछ और रहे होते हैं, तो फिर क्वेश्चन नहीं होना होता है। ठीक है, कई बार बच्चों की प्रॉब्लम भी आती है कि सर समझ नहीं आता है मैथ्स, लेकिन मैं आपको एक बात कह दूं बेटे, मैं खुद कहता हूं नहीं आएगा समझ में आपको मैथ्स। आपको सर क्या कह रहे हैं, हाँ मैं श्योर है आपको नहीं आएगा समझ में मैथ्स। कब? अगर मेरी बताई गई वीडियो को 1 मिनट भी आपने छोड़ दिया, नहीं आएगा समझ, या मैंने वीडियो बताई आपने देखी सुनी उसको और फिर क्वेश्चन नहीं किए, नहीं आएगा समझ। मैथमेटिक्स एक चीज ही ऐसी है स्टूडेंट्स, इसको समझने के लिए आपको कंप्लीट पार्ट एक एक बेसिक नॉलेज करनी होती है, और जब तक आप ये चीजें करोगे तब बात बनेगी। तो इसलिए बार बार आपसे कहता रहता हूँ स्टूडेंट्स, प्लीज वीडियोस को कंप्लीट देखें, लास्ट तक देखें, 1 मिनट भी नहीं छोड़े उसको। और फिर वीडियो देखने के बाद ये जो हम वीडियो में क्वेश्चन कराते हैं, पहले तो आप ये क्वेश्चन नोटबुक में कर ले कंप्लीट, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होते ही जो कराता हूँ। और इसके अलावा बुक में जो क्वेश्चन होते हैं वो क्वेश्चन भी करें। समझ नहीं आता कमेंट डाल के, वैसे पर्सनल मेरे व्हाट्सएप पे डाल करके आप मुझसे पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स। बार बार एक ही बात कहता रहता हूँ, प्लीज़ स्टूडेंट्स होमवर्क कंप्लीट कीजिए, और इन होमवर्क्स को आप अगर हो सके तो मेरे व्हाट्सएप पे सेंड कर दिया। क्लियर है स्टूडेंट्स? ठीक, थैंक यू।